नमस्कार, अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। बुलेटिन की शुरुआत में आइए डालते नजर अब तक की तमाम खास हलचलों पर। इनेलो ने राष्ट्रपति के लिए गैर राजनीतिक को दिया समर्थन, कहा अभय चौटाला ने। भिवानी रोहतक मुख्य मार्ग पर नया बस स्टैंड के समीप सड़क पर बना गड्ढा बना हादसों का सबब, कई हादसों के बावजूद नहीं जागा प्रशासन। ओवरटेक के चक्कर में इंडिका गाड़ी पलटी, 3 लोग हुए जख्मी। मॉनसून की बारिश में डूब जाती है रोडवेज वर्कशॉप, पानी निकासी के प्रबंध भी हुए नाकाफी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही बागवानी में जुटे किसानों को मिलेगा इसका फायदा। धरतीपुत्र विकास मंच हरियाणा द्वारा आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय श्री दक्ष प्रजापति जयंती समारोह 2 जुलाई को मनाया जाएगा। समारोह के लिए हनुमान गेट स्थित चांगड़ा धर्मशाला में मंच के पदाधिकारी और समस्त प्रजापति समाज के प्रमुख लोगों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष मनजीत सिंह दहिया लाखन माजरा के नेतृत्व में प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। स्थानीय नेहरू युवा केंद्र भिवानी द्वारा युवा नेतृत्व और समुदाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को विभिन्न विभागों की जानकारी भी दी गई। स्थानीय हनुमान जोड़ी मंदिर धाम वाटिका परिसर में अनेक संस्थाओं द्वारा वन महोत्सव से पूर्व मानसून की बारिश का स्वागत, पौधारोपण और सेमिनार किया और बारिश के मौसम में प्रदेश के लोगों से पर्यावरण और जल संरक्षण की अपील की गई। डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे कदम बढ़ाते हुए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने आज अपने ग्राहकों हेतु मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की। सेवा का शुभारंभ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला ने बैंक कार्यालय में किया। हरियाणा जागृति मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लेने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए गैर राजनीतिक व्यक्ति को समर्थन देने की बात कहते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने दादरी में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान वे अन्य कई मुद्दों को लेकर मौजूदा प्रदेश सरकार पर भी तीखे प्रहार करने से नहीं चूके। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए को नहीं बल्कि गैर राजनीतिक व्यक्ति को समर्थन दिया है। राष्ट्रपति के लिए उन्होंने किसी पार्टी विशेष को नहीं बल्कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को ही राष्ट्रपति का समर्थन दिया है। अभय चौटाला बीती देर शाम दादरी के जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ झूठे वायदे और थोथे नारे पर ही सीमित है। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एसवाईएल के मामले में अगर कोई भी प्रदेश के किसानों के हकों की लड़ाई सही मायनों में लड़ता है तो वह केवल इनेलो ही है। राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। आपने शायद उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी होगी। उन्होंने ये कहा कि मुझे जिस दिन राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से समर्थन मिला, मैंने उसी दिन राजनीतिक पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मैं गैर राजनीतिक होकर के इस चुनाव को लड़ रहा हूँ। हमने उनको जो समर्थन दिया है वो चौधरी देवीलाल के प्रति कहीं ना कहीं वो जो बात उन्होंने कही कि मैं चौधरी देवीलाल की सोच से आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, हमने उनके सारी बैकग्राउंड को देख करके फिर ये फैसला किया कि हम उनको समर्थन दें। भिवानी रोहतक मुख्य मार्ग पर नया बस स्टैंड के समीप नेशनल हाईवे पर गहरा गड्ढा हादसों का सबब बना हुआ है। करीबन 2 फुट गहरे इस गड्ढे में अब तक कई वाहन चालकों के साथ हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसे दुरुस्त नहीं किया गया है। बारिश के कारण सड़कों में गहरे गड्ढे बन रहे हैं जो हादसों की वजह बने हुए हैं।
स्थानीय नया बस स्टैंड के समीप नेशनल हाईवे पर बने गहरे गड्ढे से यहां वाहन चालकों के साथ कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भिवानी रोहतक मुख्य मार्ग पर बारिश के दौरान ही करीबन सड़क में 2 फुट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे करीबन अब तक 5 हादसे हो चुके हैं। हाल ही में एक बाइक इस गड्ढे की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गंभीर चोटें भी आई थी। उनका ये भी कहना है कि कई बार इस संबंध में शिकायतें दी जा चुकी है, मगर इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। गौरतलब होगा कि भिवानी रोहतक नेशनल हाईवे पर हजारों वाहन रोजाना गुजरते हैं। ऐसे में ये गहरा गड्ढा हादसों की वजह बन सकता है। रात के समय यहाँ स्ट्रीट लाइट का भी इंतजाम नहीं है, ऐसे में हादसों की संभावनाएं और भी ज्यादा हो जाती हैं। 2 लाइट एक मोटरसाइकिल इतना अच्छा हो गया, उनके 2 राय पैर टूट गए। यहाँ सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए, कोई उन्हें उठा के लिया, कोई मोटरसाइकिल उठा लिया, कोई तो एडमिट करवा के रोहतक अस्पताल भिवानी अस्पताल में वो झुंझुन जा रहे थे। और यहाँ पर रात को लाइट नहीं चलती, इससे और ज़्यादा हादसे होते हैं। रात को इसमें पानी भर जाता है, खड्डा लाइट में दिखाई देता नहीं, फिर 4-5 हादसे होते। खबरों का सिलसिला आज बदस्तूर जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। भिवानी शहर और आसपास के लोग अब खुलकर मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराएं भी क्यों ना, अब इनके दांतों की पूरी जिम्मेदारी त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक ने जो ले ली है। यहाँ पर एडवांस इम्प्लांट तकनीक से केवल 3 दिन में दांत फिक्स किया जाता है। यहाँ हर बीमारी का इलाज हाइजीनिक वातावरण में किया जाता है। त्रिवेणी हरियाणा में एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त डेंटल क्लिनिक है। हमारा पता है त्रिवेणी डेंटल क्लिनिक, नजदीक रोहतक गेट, दादरी रोड, भिवानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गांव बामला से सिरसा घोगड़ा जाते समय उस समय सड़क हादसा घटित हो गया, जब एक इंडिका कार ने दूसरे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया और कार पलट गई। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें जिला सामान्य अस्पताल लाया गया, जिसमें से एक व्यक्ति को रोहतक PGI रेफर किया गया। गांव बामला से सिरसा घोगड़ा की तरफ जा रही एक इंडिका कार ने दूसरे वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया तो वह पलट गई। इस हादसे में गांव बामला निवासी जगबीर, सतबीर और सिरसा घोगड़ा निवासी जोगेंद्र को गंभीर चोटें आई, जिन्हें तुरंत जिला सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जंगबीर को गंभीर हालत के चलते रोहतक PGI रेफर किया गया। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को भी दी गई। घायलों ने बताया कि इंडिका कार चालक ने ओवरटेक के चक्कर में गाड़ी तेज भगा दी और असंतुलित होकर गाड़ी पलट गई। जो TIT कॉलेज है उसके पास एक्सीडेंट की हिस्ट्री थी, एक पेशेंट को रेफर किया जिसका नाम जगबीर है, बाकी दोस्तों। मॉनसून के दौरान रोडवेज विभाग की कर्मशाला पूरी तरह से डूब जाती हैं और यहाँ खड़ी बसें भी बारिश के पानी में ही खराब होने के कगार पर पहुँच जाती है। ये हम नहीं बल्कि रोडवेज विभाग के कर्मचारी खुद ही कह रहे हैं, जो यहाँ की खराब सीवरेज व्यवस्था और पानी के नाकाफी प्रबंधों को लेकर काफी चिंतित हैं। स्थानीय रोहतक रोड स्थित रोडवेज कर्मशाला में हल्की बारिश में ही जमा हुआ पानी और इसमें खड़ी रोडवेज बसों को देखकर यहां काम कर रहे कर्मचारी मॉनसून की बारिश से काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हर बार मॉनसून में रोडवेज कर्मशाला डूब जाती है और यहां खड़ी बसें भी पानी में ही खराब होने के कगार तक पहुंच जाती हैं। वहीं रोडवेज यूनियन डिपो प्रधान राजकुमार दलाल के आरोप है कि यहाँ पानी निकासी के जो प्रबंध हैं वे काफी नाकाफी हैं, क्योंकि जल भराव के दौरान मोटरें भी पानी में ही डूब जाती हैं, जिससे कि कर्मचारी को भी करंट लगने का खतरा बना रहता है। वहीं इस बारे में रोडवेज महाप्रबंधक बलवंत सिंह गोदारा ने कहा कि रोडवेज वर्कशॉप से बरसाती पानी निकासी के लिए पंप सेट लगाए गए हैं, मगर ये पंप सेट उस समय नाकाम हो जाते हैं जब सीवरेज पूरी तरह से ठप हो जाता है। सीवरेज खाली होने के बाद ही पानी की निकासी संभव हो पाती है। वर्कशॉप के अंदर पानी भरने से हमारे जो बरसात एकदम अचानक से शुरुआती दौर में हुई है, इसमें सीवरेज ओवरफ्लो होने की वजह से वर्कशॉप के अंदर वो पानी मिस्त्री जो गाड़ी के नीचे काम करता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें बिजली के करंट का भी खतरा रहता है। कोई 10-1 फुट का कुआं बनाया हुआ है, वो भर जाता है और वहीं पंप है वो उठा के बाद सीवरेज में डाल देता है। ठीक है, दिक्कत तब आती है जब सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है ना, उसका इलाज यही है कि जब पानी पीछे से कम होगा, सीवर जब ड्रेन होंगे, तभी वर्कशॉप का पानी बाहर निकलेगा। इस बार अच्छा मॉनसून बागवानी में जुड़े किसानों के लिए अच्छे संकेत लेकर आया है। जिला बागवानी अधिकारी रघुवीर सिंह ने कहा कि बागवानी कर रहे किसान जुलाई माह के दौरान नई पौध का रोपण कर सकते हैं, जिससे आगामी दिनों में इनका फायदा मिलेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
जिला बागवानी अधिकारी रघुवीर सिंह ने कहा कि जुलाई माह के दौरान मानसून में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान किसान बागवानी के लिए नई पौध का रोपण कर सकते हैं। उनका कहना है कि किसानों के लिए सब्जी बुआई का भी उपयुक्त समय है। ऐसे में किसानों को मानसून की बारिश के दौरान फसल में भी अच्छी पैदावार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उनका कहना है कि किसानों द्वारा 2 महीने पहले ही पौध बुआई के लिए गड्ढे तैयार किए गए थे, जिनमें अब पौधरोपण करने का उपयुक्त समय आ गया है। बिल्कुल सही समय है अब पौधे लगाने का। इससे पहले किसानों ने मई जून में गड्ढे तैयार कर लिए थे, उन गड्ढों को भर दिया है। जैसे मानसून की पहली बरसात होती है तो किसान अपने खेत के अंदर जो भी यहाँ लगने वाले पौधे हैं, जैसे अमरूद है, किन्नू है, माल्टा है, नींबू है, बेर है, अनार है, उसका पौधारोपण अब कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा पौधे की ग्रोथ होती है, जड़ों की जो ग्रोथ है वो जुलाई अगस्त के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। अतः किसान भाई इसी मौके पर अब पौधारोपण अवश्य करें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से अब तक की तमाम खास हलचलों पर इनेलो ने राष्ट्रपति के लिए गैर राजनीतिक को दिया समर्थन, कहा अभय चौटाला ने। भिवानी रोहतक मुख्य मार्ग पर नया बस स्टैंड के समीप सड़क पर बना गड्ढा बना हादसों का सबब। कई हादसों के बावजूद नहीं जागा प्रशासन। ओवरटेक के चक्कर में इंडिका गाड़ी पलटी, 3 लोग हुए जख्मी। मॉनसून की बारिश में डूब जाती है रोडवेज वर्कशॉप, पानी निकासी के प्रबंध भी हुए नाकाफी। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही बागवानी में जुटे किसानों को मिलेगा इसका फायदा। धरतीपुत्र विकास मंच हरियाणा द्वारा आयोजित होने वाली प्रदेश स्तरीय श्री दक्ष प्रजापति जयंती समारोह 2 जुलाई को मनाया जाएगा। समारोह के लिए हनुमान गेट स्थित चांगड़ा धर्मशाला में मंच के पदाधिकारी और समस्त प्रजापति समाज के प्रमुख लोगों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेशाध्यक्ष मनजीत सिंह दहिया लाखन माजरा के नेतृत्व में प्रदेश के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। स्थानीय नेहरू युवा केंद्र भिवानी द्वारा युवा नेतृत्व और समुदाय विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ प्रशिक्षण के साथ साथ युवाओं को विभिन्न विभागों की जानकारी भी दी गई। स्थानीय हनुमान जोड़ी मंदिर धाम वाटिका परिसर में अनेक संस्थाओं द्वारा वन महोत्सव से पूर्व मानसून की बारिश का स्वागत, पौधारोपण और सेमिनार किया और बारिश के मौसम में प्रदेश के लोगों से पर्यावरण और जल संरक्षण की अपील की गई। डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में तेजी से आगे कदम बढ़ाते हुए सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ने आज अपने ग्राहकों हेतु मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की। सेवा का शुभारंभ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला ने बैंक कार्यालय में किया। हरियाणा जागृति मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लेने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। अन्य खबरों के लिए बने रहिए चैनल के साथ। आपके अपने भिवानी शहर में सभी सुविधाओं से युक्त अ टॉप क्लास स्टैंडर्ड गैलेक्सी सैलून शोरूम फॉर मेन एंड वुमेन। हमारे यहाँ आधुनिक मशीनों द्वारा संतुष्टिजनक कार्य किया जाता है। हमारे यहाँ ब्राइड्स तैयार किए जाते हैं, ब्राइडल मेकअप किए जाते हैं। गैलेक्सी सैलून मेन एंड वुमेन, हलवासिया मॉल, हांसी गेट अबव विशाल मेगा मार्ट, भिवानी 90347 47406 and 94162 96852। 1976 से आपकी सेवा में विशाल टेलर एंड विशाल फैब्रिक हाउस, जो की मशीन द्वारा कपड़ों की सिलाई की जाती है। स्टाइलिश पैंट, शर्ट, पैंट कोट,
शेरवानी, पठानी कुर्ता पाजामा, लेडीज कोट, लेडीज पैंट की सुविधा। हमारे यहाँ सभी कपड़ों की कुशल कारीगरों द्वारा बेहतरीन सिलाई की जाती है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। विशाल टेलर एंड विशाल फैब्रिक हाउस, पता बिचला बाजार, सिटी थाने के पास, भिवानी।